ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राहु ग्रह 23 नवंबर 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में राहु ग्रह के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, कौन सी बड़ी खुशखबरी ये राहु आपको देंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों ये समझते हैं कि जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, राहु ग्रह जो है ना, तो ये 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी वर्ष 2026 2 अगस्त 2026 तक ये सतभिषा नक्षत्र से ही गोचर करने वाले हैं। अब जब हम सतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को रहस्यों का कारक नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र के अंतर्गत जिज्ञासा, बुद्धिमता है ना, और साथ ही कौशल, चिकित्सा, शोध, इसके साथ ही दृढ़ता, आत्म केंद्रण, जिद्दीपना, सहानुभूति, इन सभी चीजों का ये कारक इस नक्षत्र को कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जब राहु पावरफुल कंडीशन में हो रहे हैं और वर्तमान समय में न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और न तो आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है, तो यह समय काफी, अगर हम कहें तो अच्छा आपके लिए जाने वाला है। किस फील्ड में अच्छा जाएगा? देखिए, अष्टम भाव से राहु का गोचर हो रहा है और ये सब सतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में अष्टम भाव से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा प्रभावी इस समय अवधि के दौरान रहेंगी। विशेष तौर पर जो लोग किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी का काम करते हैं, अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कार्य है तो उसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही माइनिंग से जुड़े कार्य, साथ ही रहस्यमयी चीज़ें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के शोध का कार्य है, आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, अप्रत्याशित आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र के द्वारा इसी समय अवधि में आपको सम्मानित किया जा सकता है। सरकार के द्वारा कुछ अच्छा सम्मान, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। तो ये रहा पॉजिटिव चीज। जब राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये इजी मनी की तरफ आपको भगाएंगे, यानी कि आप चाहेंगे कि कहीं पर पैसा लगा दिया जाए, वो पैसा ज्यादा और डबल हो जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अष्टम भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है तो आप कहीं पर भी पैसा बिना सोचे समझे नहीं लगाइएगा। सेकंड हाउस से केतु का गोचर हो रहा है, ये तिजोरी में आपके छेद करने का काम करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जो कि रिसर्च से, एस्ट्रोलॉजी, माइनिंग का कार्य क्षेत्र, प्रोडक्शन का कार्य क्षेत्र है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, रहस्यमयी चीजें हो गई, शोध का कार्य हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप कंसल्टेंसी के अलावा ऐसे किसी भी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं जो कि हिडन होती हैं, तो इन सभी चीजों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब देखिए, कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए राहु जब गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव से, तो ये थोड़ा सा आपके हेल्थ को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। आपके हेल्थ में ये अप एंड डाउन अवश्य लेकर आएंगे। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि आपको नजर बहुत जल्दी जल्दी लग जाएगी, है ना, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो नजर दोष से आपको बचने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहेगी। राहु जब अष्टम भाव से कनेक्ट हो रहे हैं, राहु की पंचम दृष्टि का जो प्रभाव है गुरु पर रहेगा। गुरु आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। निश्चित तौर पर यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग विदेशी भूमि से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप विदेश जाने का सपना आपका साकार हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से जुड़े हुए किसी भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। आप कर्क राशि वाले हैं, ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में उत्थान लेकर आने वाला है। आपके जीवन में स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप वहां सेटल होना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि राहु काफी लंबे समय तक सतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है ये 5 दिसंबर से लेकर और 1 जून 2026 तक ये आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। लेकिन जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह 23 नवंबर को हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 23 नवंबर से लेकर और
5 या 6 दिसंबर तक बहुत सारे कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनको विवाह का प्रस्ताव यानी कि वैवाहिक बंधन में भी बंधने का योग बनता है, यानी कि दाम्पत्य सुख में आपके वृद्धि भी होती नजर आ रही है। ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो राहु जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो राहु की दृष्टि का प्रभाव केतु पर रहेगा, सेकंड हाउस पर रहेगा। तो मैंने कहा फैमिली के साथ में चीजें ठीक रहेंगी, है ना। फैमिली के साथ में आपको ऐसा कई बार केतु महसूस कराएंगे कि जो सपोर्ट आपके परिवार आपके कुटुंबी जनों से मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, इस टाइप के थॉट्स आपके अंदर आएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि अपने खाने पीने पर ध्यान रखना पड़ेगा, दिनचर्या पर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। और जो भी आपका संचित धन है, अगर आप कर्क राशि वाले हैं, आप सीनियर सिटीजन भी हैं, अगर आप मोबाइल वगैरह का यूज करते हैं तो किसी भी प्रकार के लिंक अन्यथा अन्य चीजों पर आपको किसी भी प्रकार से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, अन्यथा आपका जो संचित धन है उसके गायब होने का योग बनता है। किसी करीबी के कहने पर भी पैसा नहीं लगाना है, शेयर मार्केट वगैरह इन सभी चीजों से बहुत अच्छे बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे आपको। साथ ही राहु की दृष्टि का जो प्रभाव है, राहु नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर चतुर्थ भाव में जब दृष्टि होगी तो कई लोगों को अपने बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है, या जब देवगुरु बृहस्पति भी 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन के अंदर है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको लाभ तो मिलेगा, लेकिन आपका ट्रांसफर भी होने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने का योग बनता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे हैं तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका ट्रांसफर हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक या जातिका बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से बिजनेस व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन चीजें थोड़ी स्थिर रहेंगी, थोड़ा धीमी गति से चलेंगी, लेकिन आपका काम कारोबार अच्छा रहेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी विजय प्राप्त होने के योग बनते हैं। लेकिन राहु जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो मैंने कहा इजी मनी की तरफ अगर आप भागेंगे, किसी भी प्रकार के इलीगल कार्य करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप इलीगल काम करते हैं तो फंसेंगे जरूर, चाहे आप 2 अगस्त 2026 तक की भी स्थितियों में क्यों न हो आपके साथ में घटना, लेकिन होगी जरूर अगर आप किसी भी प्रकार की इलीगल चीजों में जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, विदेश से लाभ, ये तो हमने आपको बता दिया। और मैंने कहा अष्टम भाव से जब राहु गोचर करते हैं ना तो ये रोग भी देते हैं, उसका सोल्यूशन भी देते हैं। ठीक है, तो रोगों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। चेंजेस आपके लाइफ में बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, कुछ लोग नौकरी करते हुए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप 5 दिसंबर 2025 के पहले बिजनेस की शुरुआत कर लीजिए। उसके बाद फिर बिजनेस करना उतना अच्छा गोचर के आधार पर मैं नहीं कहूंगा, फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और आप फिर मार्च 2026 के बाद नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। संतान की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। दाम्पत्य सुख भी आपका बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग भी आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने पिछले समय में या कोई भी आप जमीन जगह से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु की दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी, तो ऐसी स्थिति में हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डालेंगे तो 23 नवंबर से लेके और 5 दिसंबर तक अगर प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई डील आप करना चाहते हैं, कोई पैसा देकर कोई आप रजिस्ट्री वगैरह कराना चाहते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, थोड़ा रुक जाइएगा, अभी जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। 5 दिसंबर के बाद स्थितियां बेहतर होंगी। तो 5 दिसंबर से लेके और 1 जून 2026 तक टाइम भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। और ऐसी भी स्थिति दिखाई दे रही है कि आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह, फंक्शन, इन सभी चीजों से आप देखने को आपके परिवार में मिलेगा। साथ ही जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, शोरूम्स चलाते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए चीजें बहुत बढ़िया हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी देते हैं, क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो राहु आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि वालों उपाय क्या करना है? देखिए, आपको मैंने कहा कि राहु जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये नजर बहुत जल्दी जल्दी आपको लगेगी। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आपका वर्किंग हैंड है, जिस हाथ से आप काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस हाथ में आपको क्या करना है कि एक काले रंग का धागा लेना है और उसको आप अपने हाथ में जो है वो 6 राउंड आपको उसको लपेटना है और उसके बाद उसको बांधना है। ये शनिवार के दिन बांधना है, शाम के समय में। दूसरा उपाय एक और कर सकते हैं कि आप 1 महीने में एक बार थोड़ी सी काली राई ले लीजिए,
थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें मिक्स कीजिए और उसको आप आग या गैस जलाकर आप गर्म कीजिए। जब वो धुआं छोड़ने लगे उसको ठंडा छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है, जब वो स्टील की कटोरी ठंडी हो जाए, जिससे आप जले नहीं, ठंडी होने के बाद अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर और जो टॉयलेट सीट होती है उसमें उस सामग्री को डालकर और फ्लैश कर दें। ये उपाय आपको महीने में एक बार करना रहेगा। अगर आपको नज़र लगती है या स्वास्थ्य रिलेटेड दिक्कत है, इमीडिएट आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी धीरे धीरे कम होंगी और समाप्ति की ओर बढ़ेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।